हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या वांगड़ और फिर से मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी डेफिनेशन और जितने एक्सपर्ट्स ने डेफिनेशन दी थी वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स, बहुत सारी की है, दैट वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन। हमने कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब पढ़ा था कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहता है। जैसे कि आप भी एक कंज्यूमर है, हम सब एक कंज्यूमर है कि हम चीज़ खरीदते हैं, हम क्यों खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं, क्या यूज़ है, उसके बाद उसका क्या मतलब मोटिव है, किस मोटिव के लिए हमने ख़रीदा है, क्या उसका फीडबैक है। टोटली कंज्यूमर बिहेवियर में हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, जो 4 टाइप के मेजरली वैसे कॉम्पोनेंट्स रहते हैं। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग, आप ये देख ही रहे हो, आप अपनी मानसिक स्थिति से आप क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करेगा। मोटिवेशन, इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें 4 पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। साइकोलॉजिकल का है एक तो मोटिवेशन, सेकंड परसेप्शन, थर्ड है लर्निंग, फोर्थ है एटीट्यूड एंड बिलीव्स और फिफ्थ है पर्सनालिटी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में जो आप सिर्फ दिमाग से सोचते हो, आप दिमाग से आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनली आप क्या क्या सोचते हो, ये टोटली उस पर बेस्ड करेगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास है क्या है, मोटिवेशन है। तो आपको मोटिवेशन कैसे आएगी, आपको कोई चीज़ खरीदनी है ना, तो आपके लिए वो मोटिवेशन कैसे आएगी वो देखते हैं। इंटरनल ड्राइविंग फोर्स दैट कंपेल्स एक्शन। इंटरनली कुछ फोर्स करता है आपको कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे, आप उसके लिए आपको उसकी क्या आएगी, मोटिवेशन आएगी, यार मुझे ये चीज़ खरीदनी है। बेस्ड ऑन नीड्स, नीड्स आपकी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप खरीदोगे, ठीक है। आपका जूता फट गया है तो आप जूता खरीदोगे ना, तो आपको मोटिवेशन आएगी कि हाँ मेरा जूता फट गया, मुझे नया जूता चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स है कि हाँ आपको जूता पहनना है। ये मास्लो की हायरार्की है, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मास्लो की हायरार्की क्या है ना, या उसकी जो स्टेप्स है पूरा प्रोसेस वो हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल है हंगर मोटिवेट्स फूड परचेज। जो भूख है वो मोटिवेट करती है कि खाना खरीदो। जाहिर सी बात है, आपको इंटरनली किसी चीज़ की आपको ज़रूरत लगेगी, बेसिक नीड लगेगी, आप उससे आपको मोटिवेशन आएगी कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं ये चीज़ खरीदता हूँ, ठीक है। तो इसमें हंगर ने मोटिवेट किया है किसको, खाना खरीदने के लिए। वेरी इजी, मोटिवेशन समझ में आया साइकोलॉजिकल कंपोनेंट का। फर्स्ट है मोटिवेशन, सेकंड क्या है, परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, हाउ कंज्यूमर इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेलेक्टिव अटेंशन, डिसऑर्डिशन एंड रिटेंशन, ठीक है। परसेप्शन मतलब कि आप दिमाग में पहले से आप सोच के रख लेते हो कि यार ये चीज़ ऐसी होगी, है ना। जैसे कोई ब्रांड है, मान के चलिए कि बाटा की शूज़ है, तो आपका दिमाग में बैठा हुआ है कि यार ये शूज़ काफ़ी बढ़िया मिलते हैं ये शूज़ हमें ख़रीदने चाहिए, इस ब्रांड के शूज़ हमें ख़रीदने चाहिए। तो आपके दिमाग में पहले से परसेप्शन बनी हुई है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है। तो हाउ कंज्यूमर इंटरप्रेट, कैसा कंज्यूमर सोचता है और मेक सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो उसको इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो सेलेक्टिव अटेंशन कि आपका फिक्स्ड है कि आप यही खरीदते हो। डिसॉर्शन या रिटेंशन कि हाँ आपको यही चीज़ खरीदनी है, आपका फिक्स रहता है उस पर कि आप टिके हुए रहते हो। एग्जाम्पल हो गया इसमें ब्रांड इमेज परसेप्शन। जो लॉयल कस्टमर रहते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर ये परसेप्शन उनके यूज़ में आती है ना। तो कैसा रहता है कि आपके दिमाग में पहले से परसेप्शन बनी रहती है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसी चीज़ से आप उसी ब्रांड की चीज़ खरीदते हो। ओके, थर्ड है हमारा लर्निंग, सीखना। चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से ही तो आप सीखोगे। अब मान के चलिए कि आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, कैसे आप शॉपिंग करने गए हो, आपकी इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आप शॉपिंग करने गए हो, तो आपको बहुत ही फॉर्मल ड्रेसेस चाहिएगी, है ना। आप इंटरव्यू है आपका, 5-6 जगह इंटरव्यू है, तो आप अलग अलग ड्रेसेस लेने जाते हो और बहुत ही फॉर्मल ड्रेसेस चाहिएगी। तो आप एक शॉप से खरीदोगे, वो आपको कुछ आइडिया देगा,
आप दूसरी शॉप से खरीदोगे वो कुछ और आइडिया देगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, है ना, हम सीखते हैं। अब अगर आपको डायरेक्ट ये लिखा हुआ आ जाता कि चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, क्या भी पढ़ पाते? नहीं। सबसे पहले हमने ABCD सीखा, उस लर्निंग से हमने CAT कैट सीखा, उससे हमने सेंटेंस सीखा, और सेंटेंस से हमने अच्छी वर्ब्स वोकेब, हमने कई हम क्या करा है, हम लर्न करा है, धीरे धीरे सब चीज़ें सीखी है। तो ये सब कैसा आया? एक्सपीरियंस से ही तो आया है। अब क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, अब इसका एग्जांपल देखो, ब्रांड लॉयल्टी थ्रू पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो आपका ब्रांड की आप क्या रखोगे? लॉयल्टी रखोगे। इसमें तो आपकी इमेज बनी हुई है, मतलब कि आपका परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ यार ये ऐसा होगा, और फिक्स्ड है, आप वहीं से ही खरीदते हो, तो ये आपकी क्या है? ब्रांड की लॉयल्टी है पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ। यार यहाँ से है ना, आप कहीं कॉफ़ी पीने ही जाते हैं, ठीक है, तो यार बोलते हो यार यहाँ की कॉफ़ी बढ़िया है। जैसे हम भिलवाड़ा में रहते हैं, भिलवाड़ा में हमारे यहाँ वे2 कॉफ़ी है, वे2 कॉफ़ी की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है। तो उसकी क्या है कि फिक्स हमारे पास है कि यार हमको वहीं की कॉफ़ी पीनी है, तो आप वहीं से कॉफ़ी पियेंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपकी एक लॉयल्टी है। कैसा? पॉजिटिव एक्सपीरियंस। पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसा हुआ कि आपको वो चीज़ अच्छी लगी है, तो वो आपने लर्न कर लिया। 3 चीज़ें सीखी हमने। मोटिवेशन, जो आपको बेसिक नीड होती है। परसेप्शन, जो आपने दिमाग में बना रखा होता है कि हमको ये चीज़ खरीदनी है, इससे ये चीज़ लेनी है। और लर्निंग, जो आपको आपके एक्सपीरियंस से मिलती है, ठीक है। अब एटीट्यूड एंड बिलीव्स, इवेल्युएटिव जजमेंट अबाउट प्रोडक्ट एंड ब्रांड, इन्फ्लुएंस परचेज इंटेंशंस। एग्जाम्पल, बिलीव दैट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर हेल्थियर। अब क्या रहता है कि आपकी कुछ तो भी सोच रहती है, या आपका आप इवेल्युएट करते हो, आप इवेल्यूएशन लगाते हो, आप चेक करते हो कि यार ये चीज़ बढ़िया, आपने यूज़ करके देखी हुई होती है, तभी आपको ऐसा पता चलता है। तो आप उस जजमेंट से आप वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। अब जैसे कोई है ना, इन्फ्लुएंस भी होता है परचेज इंटेंशन। कैसा मतलब हुआ इसका कि जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है काफ़ी, है ना, जैसे बीच में काफ़ी वो ट्रेंड चला था हेयर्स के लिए, केश किंग या आई डोंट रिमेम्बर द ब्रांड नेम। तो सब लोग वो ही खरीदने लग गए थे। तो आपका भी सोच वैसी बन जाती है, ये वैसे एटीट्यूड या वैसा बिलीफ बन जाता है कि यार ये चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो ये चीज़ अच्छी होगी, बढ़िया ही होगी। अब अपन यही सोचते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो तो हेल्दी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो, मोस्टली होते हैं, पर आपके दिमाग में ये सोच बनी हुई है, ये आपका बिलीफ है कि यार ये तो हेल्दी ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है पर्सनालिटी, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग चॉइसेस। जो अलग अलग इंसान है वो अपनी अलग अलग चॉइस रखेगा, है ना। सेल्फ कंसेप्ट एंड लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी का मतलब ही क्या है? आप अगर पर्सनालिटी आपकी ग्रोन अप करते हो आप, तो क्या है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आपकी खुद की अपनी पर्सनालिटी है, वो सेल्फ स्टीम है कि मुझे ये आता है या मेरी ये सोच है। पर्सनली आप क्या बिलीफ रखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल, एडवेंचरियस पर्सनालिटी चूजिंग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स गियर। अब ज़रूरी नहीं है कि सबको एडवेंचर्स पसंद हो, ज़रूरी नहीं है। किसी को घर रहना भी पसंद है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई मिक्स होता है। तो सबकी अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी रहती है। तो ये भी क्या है, पर्सनालिटी भी एक क्या है, माइंड का ही गेम है, ये पूरा साइकोलॉजिकल ही है। तो साइकोलॉजिकल में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ, पर्सनालिटी। अब आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजिकल के आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि है ना, जिसमें मोटिवेशन भी होगा, परसेप्शन भी होगा, लर्निंग भी होगा, और एक अलग ही टॉपिक आ जाएगा कि ह्यूमन रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड, सोशल चेंजेस रिलेटेड, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ऐसे पूछेंगे कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो आप उसमें जो सोशल वाला है उस पर आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया हो कि साइकोलॉजिकल में आता है मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ, पर्सनालिटी। ये सब क्या है, एक साइकोलॉजिकल दिमाग से खेली हुई चीज़ें हैं, है ना। दिमाग से यूज़, आप इसमें सिर्फ दिमाग लगाओगे, आप सीखोगे तो भी दिमाग लगाओगे, आपका कोई विश्वास है तो भी वो आपका मन का विश्वास है कि हाँ। पर्सनालिटी भी आपकी जैसी होगी जो आपके दिमाग से ही होगी कि यार मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है ठीक है। परसेप्शन भी आप दिमाग से लगाओगे, मोटिवेशन भी आपको दिमाग से आएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आप खरीदोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब हमारे पास है सोशल कंपोनेंट्स। सोशल कंपोनेंट्स कौन से हैं वो देखते हैं। कल्चर है, सोशल क्लास है, रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली। अगर ये चारों ऑप्शन आते हैं सोशल कंपोनेंट्स में तो आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। सोशल कंपोनेंट्स में क्या है, कल्चर। अब कल्चर में क्या क्या आता है, वैल्यूज़, बिलीव,
कस्टम ऑफ सोसाइटी, इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न, एग्जाम्पल जैसे फेस्टिवल शॉपिंग बिहेवियर। कुछ भी अपना कल्चर ही जो मोस्टली जो रिलेटेबल है वो किससे रिलेटेबल है, फेस्टिवल से। हर इंडिया के हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सबका अपना अपना एक कल्चर है, कोई मराठी है, कोई सिंधी है, कोई जैन है, तो सबका अपना अपना कल्चर है, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ है, सबके अपना अपना विश्वास है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग है ना। जयपुर जाओगे तो वहाँ गणगौर बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न है कि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं आप वही कल्चर फॉलो करते हो, है ना। तो उसमें फेस्टिवल शॉपिंग बिहेवियर आप देख सकते हो कि जैसे कि दिवाली आएगी तो दिवाली पे हम क्या खरीदेंगे, कोई जैन होगा तो जैन महावीर जयंती मनाएगा तो वो उस पर क्या खरीदेगा। तो फेस्टिवल पे डिपेंड करता है। कोई मुस्लिम है तो वो कुर्ता पजामा खरीदेगा, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको ईद पे तो सबका अपना अपना एक कल्चर है। वो फेस्टिवल शॉपिंग वो क्या है, बिहेवियर, उसको उससे अपने को पता चलेगा कि ये उसका कल्चर है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल क्लास। अब ये डिपेंड करता है आपका कि आप यहाँ पे शायद हम थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं, फाइनेंशियली कौन अच्छा है कौन नहीं है ना। तो सोशली ये हमें पता चलता है कि समाज में आप रहते हो तो कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडिंग, ठीक है, इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियल से रिलेटेबल है। अफेक्ट प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे लग्जरी वर्सेस बजट ब्रांड। अब मान के चलिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देखी हूँ, स्किन केयर प्रोडक्ट है, कोई एक सेटाफिल है और एक पॉन्ड्स है ना। मान के चलिए कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और ये थोड़ा सा, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं मान के चलिए कि ये किसी का एक्सपेंसिव है और ये किसी का ये है थोड़ा चीप है। तो कुछ जो जिसका जो बजट होगा, जिसको जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग वो कोई चीज़ खरीदेगा। जैसे मैं स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी, है ना, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास अच्छा खासा पैसा होगा तो मैं उसे यूज़ करूँगी। डिपेंड्स करता है कि आपका फाइनेंशियली बजट कितना है, उससे आपका क्लास पता चलता है कि आप लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हो। जैसे कोई पर्स है, अब बहुत सारी ब्रांडेड पर्स आती है, जैसे गुच्ची पर्स है ना। तो जो बहुत पैसे वाला होगा वो उसको अफोर्ड कर सकता है तो वो उसको खरीदेगा। तो ये उससे सोशल क्लास बताता है कि आप लग्जरी जी रहे हो या आप बजट फ्रेंडली जी रहे हो, है ना। तो प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस से आपको सोशली क्लास का उसका पता चलता है। अब देखिए आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप में क्या क्या है, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स हु इन्फ्लुएंस डिसीजंस, एस्पिरेशनल एंड एसोसिएटिव ग्रुप, एग्जाम्पल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। अब कैसा रहता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या आपकी फ्रेंड्स कैसे हैं या आपके कलीग्स किस कैटेगरी के हैं, डिपेंड करता है। ये सोशली जो है ये पूरा अब आप देखते हैं ना कि दिखावा, शो ऑफ जिसे कहते हैं, है ना, तो वो सिर्फ समाज के लिए ही है। आज की दुनिया, पूरी दुनिया जो जा रही है वो जा रही है सिर्फ शो ऑफ में। असल दुनिया में वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें मतलब ही नहीं पड़ा, सिर्फ दिखाना है कि स्टेटस लगाना है, स्टोरी लगानी है कि हम यहाँ गए थे वहाँ घूमने गए थे। ये सब क्या है, ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फालतू की चीज़ों से। आजकल पढ़ाई से ज़्यादा रील्स वील्स इन सब में ध्यान है, उससे कोलैब करना है, उसका इनविटेशन लेना है। तो रेफरेंस ग्रुप आपका जैसा होगा आप उस साइड ही जाओगे, है ना। जैसे बहुत अच्छी बात भी हो रही है कि रील्स से लोगों को अच्छा काम भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, पर एक पर्टिकुलर काम भी आपको ऐसा करना चाहिए। तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बड़े बड़े जो सेलेब्स होते हैं, है ना, तो उनकी अलग फैमिली फ्रेंड्स रहता है सबका, और कोई छोटे सेलिब्रिटीज़ है या हम आम इंसान हैं तो हमारे वैसे फैमिली फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो। जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है, तो मेरे टीचिंग ग्रुप में फ्रेंड्स होंगे या मेरे कलीग्स होंगे। कोई अगर सेल्स में है तो उसके सेल्स से रिलेटेबल होगा, कोई सीए है तो उससे रिलेटेड होगा, कोई डॉक्टर है। तो अलग अलग प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रेफरेंस ग्रुप आपके बने हुए रहेंगे वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फैमिली पे। अब फैमिली भी तो डिसीजंस लेती है ना, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग डिसीजन। कुछ भी आप खरीद रहे हो तो उस पर तो हमारा फैमिली, इंडिया में तो आप ये देखिए कि फैमिली
ही डिसाइड करती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डिफरेंट रोल्स है, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, यूज़र। कौन यूज़ खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन उससे इन्फ्लुएंस है, कौन इनिशिएटर, कौन पहल करेगा। तो फैमिली कार परचेज डिसीजन, अगर कोई कार खरीदने जा रहे हो आप, ठीक है, तो उस पर पूरी फैमिली का डिसीजन होगा, है ना। तो कौन उस पर पहल करेगा कि यार पापा मुझे कार चाहिए। तो इन्फ्लुएंस कौन है, बेटा इन्फ्लुएंस है। किसने शुरुआत करी थी, सन ने करा था, और इन्फ्लुएंस भी वही है, बोला किसको, पापा को। डिसाइड कौन करेगा, पापा। खरीद के कौन देंगे, पापा। और यूज़ कौन करेगा, सन, या हो सकता है डॉटर। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आप खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है। तो फैमिली भी एक क्या है, सोशली कंपोनेंट है। सोशल कंपोनेंट्स में क्या है, कल्चर, सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली। और भी ऑप्शंस आ सकते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया कि सोशली कंपोनेंट्स आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि अच्छा ये सोशली कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल कंपोनेंट। अब पर्सनली आप कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी एज, लाइफ साइकिल स्टेज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेल्फ कंसेप्ट क्या है ना। पर्सनली आप क्या ग्रूम कर रहे हो, क्या लूज़ कर रहे हो, ये सब उसके ऊपर है। तो एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज क्या है, डिफरेंट नीड्स एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। बेबी प्रोडक्ट फॉर न्यू पेरेंट्स, अब कोई छोटा बेबी आया है ना, आप उसको जाके दे दो बास्केटबॉल, कितनी गलत बात हो जाएगी। सीरियसली, कोई छोटा बेबी आया है तो आप उसको, न्यू बेबी को आप बास्केटबॉल नहीं दे सकते हो। आप उसको कुछ बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ दे सकते हो, या उसके छोटे कपड़े जो काम आएंगे, या सॉफ्ट टॉयज़ दे सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका लाइफ साइकिल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चाहिएगी। तो ये पर्सनल कंपोनेंट हुआ कि मुझे भी क्या चीज़ खरीदनी है, मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग खरीदूंगी। अब मुझे इस टाइम पे कहो कि मैं बेबी ऑयल परचेज़ करूँ, मैं नहीं करूँगी। मुझे जो चीज़ ज़रूरत होगी, मैं जल्द ही आपको बोर्ड पर पढ़ाऊँगी, तो मुझे बोर्ड खरीदना है, तो मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या है, मैं बोर्ड खरीदूँगी, मैं मार्कर खरीदूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। इसमें क्या है, ये वो इफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक आ रहा है तो हमें सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि पैसे से रिलेटेबल बात है ना। तो इनकम लेवल अफेक्ट परचेजिंग पावर, भैया हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि इनकम ही डिपेंड करता है कि परचेजिंग पावर कितनी, जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर पाओगे, परचेज कर पाओगे। तो एग्जांपल है प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर हाई इनकम कंज्यूमर, अच्छी इनकम होगी तो प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदेंगे, डायमंड खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, नहीं होगी तो आर्टिफिशियल चीज़ें खरीदेंगे, सिंपल सा है। लाइफस्टाइल, एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस, ये बिल्कुल पर्सनल है कि आपकी कैसी आप किस में इंटरेस्ट लेते हो, आप किस एक्टिविटी में पार्ट करते हो। किसी को डांस पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटी, सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है। जैसे फिटनेस इंथुसियास्ट बाइंग जिम इक्विपमेंट, तो वो जिम इक्विपमेंट खरीदेगा, और अगर कोई फूडी है तो वो खाना खरीदेगा। डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटीज़ और योर लाइफस्टाइल। सेल्फ कंसेप्ट, हाउ इंडिविजुअल सी दैम सेल्फ, वो खुद को कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल इको कॉन्शियस कंज्यूमर बाइंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट, अगर अब इसे हम आम भाषा में कंजूस कह देते हैं, पर वो इको कॉन्शियस का मतलब ये हुआ कि उसको जो ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें खरीदेगा, कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट मतलब कि जो ज़्यादा टिक के रहे, है ना। तो सेल्फ कंसेप्ट आपका भी यही अभी मानना रहता है कि आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो तो वो ज़्यादा देर टिके, चले, कि उसका पैसा वसूल हो, है ना। तो ये ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशनल कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या क्या है, फिजिकल सराउंडिंग, टाइम फैक्टर, सोशल सराउंडिंग, रीज़न फॉर परचेज, परचेज का क्या कारण है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। फिजिकल सराउंडिंग में क्या है, स्टोर एटमोस्फियर, लेआउट, एम्बियंस। एग्जाम्पल प्लेजेंट म्यूजिक इंक्रीजिंग शॉपिंग टाइम, अगर म्यूज़िक जो आप अगर सुनते हो, जैसे या मान के चलिए कि आप किसी शॉप पे कुछ चीज़ खरीद रहे हो, है ना, वहाँ पे एसी चल रहा है और गर्मी बहुत है बाहर, तो आप एक ड्रेस लोगे, दूसरे ड्रेस, आपको लगेगा यार अच्छा लग रहा है, और वहाँ अच्छा अगर म्यूज़िक है तो आप, जैसे एटमोसफियर अच्छा रहता है, म्यूज़िक से आप रिलेटेबल कर सकते हो कैफ़े वगैरह से। तो कैफ़े में आप जाते हो, वहाँ बैठते हो, आपको वाइब मैच होती है, तो आप
वहाँ रुकते हो। तो ये फिजिकल सराउंडिंग तो हुई, वहाँ के लोग अच्छे लग रहे हैं, वहाँ का म्यूजिक अच्छा लग रहा है, लेआउट अच्छा लग रहा है, एम्बियंस अच्छा लग रहा है। आजकल तो यही है कि जहाँ का आपको एम्बियंस अच्छा लग रहा है, वाइब अच्छी मैच हो रही है, वहीं लोग कैफ़े में जाना पसंद करते हैं। अब टाइम फैक्टर से क्या है, टाइम ऑफ डे, सीजन, टाइम प्रेशर। एग्जाम्पल, इम्पल्स बाइंग ड्यूरिंग सेल्स। सेल्स होगी तो आप जल्दी जल्दी चीज़ें खरीदोगे। सेल आई है, अच्छी सेल लग रही है तो आप अच्छी चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे। डिपेंड करेगा किस पे, सीज़न पे। अगर विंटर सीज़न है और फिर सेल लग रही है अपनी किस पे, वुलन्स पे, तो आप जल्दी जल्दी वो चीज़ें खरीदोगे, है ना। तो टाइम पे डिपेंड करता है। ये किसके अंदर आ रहा है, अपना सिचुएशन, कि फिजिकल सराउंडिंग कैसी है, आप वहाँ ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं, नहीं रुकना चाहते हैं। उसके ऊपर सिचुएशनल में भी टाइम पे डिपेंड करेगा कि दिन कैसा है, मौसम कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद है सोशल सराउंडिंग, प्रेजेंस ऑफ अदर्स ड्यूरिंग शॉपिंग। एग्जाम्पल, शॉपिंग विथ फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस चॉइसेस। अगर डिपेंड करता है कि आपके आसपास कौन है, उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करते हैं। जैसे कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उस तरीके से चीज़ें खरीदोगे, जो चीज़ आपको फ्रेंड्स के साथ आप खरीद सकते हैं। फैमिली है तो डिपेंड करेगा कि हाँ, फैमिली के साथ आप क्या चीज़ें खरीद सकते हो। तो डिपेंड करता है सोशली हमारे पास आसपास है कौन, प्रेजेंस कौन है। रीज़न फॉर परचेज, गिफ्ट है या पर्सनल यूजेस के लिए। प्रीमियम पैकेजिंग फॉर गिफ्ट्स। अब ऐसा रहता है कि परचेज करने का रीज़न क्या है, तो वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, सिचुएशन पे आएगा ना। भाई आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो उसका कारण क्या है। या तो अगर आप मान के चलिए कि आप कोई लैंप खरीद रहे हैं, या तो वो लैंप आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, या अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप खुद के लिए भी खरीद सकते हैं, सेल्फ, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए खरीद रहे हो। तो सिचुएशन में हमारे पास फिजिकल सराउंडिंग आ गया, टाइम फैक्टर आ गया, सोशल सराउंडिंग आ गया, रीज़न फॉर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। बाकी आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। कंज्यूमर बिहेवियर का जो 7O है उसको लेके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसमें मैं मिलूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।